बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु का वचन को निकालें। प्रकाश दिपोती उसका 6 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय, उसके आयत 1 से लेकर 8 तक। पवित्र आत्मा इस वचन के जरिए से हमें सिखाए। जब इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ने से कुछ पता नहीं चलता है। इस वचन को पढ़कर इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य में जो भी लिखा गया है, आज उसका एक एक पन्ना, एक एक अक्षर पूरा हो रहा है। दुनिया में जो भी सिचुएशन हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है आम किसी के हुक्म से, किसी के कंट्रोल में नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि ऐसा होने वाला है और वो हो रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र मेमना किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर क्या करेगा? वो जब मुद्रा खोलेगा, 7 मुद्रा में से पहला 4 मुद्रा के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। और आज ये कोरोना वायरस का आना और या दुनिया की सिचुएशन होना, इसके बारे में बाइबल क्या बताती है और इस समय में हमें किस बात की उम्मीद करनी है और कैसे हमें जीना है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, आज दुनिया जो है बहुत ही बिगड़ गया है, बहुत ही हानि में चला गया है। बहुत बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है हर जगह में, हर लोगों का। लेकिन परमेश्वर ये क्यों किया सर? लेकिन आगे सच्चाई की बात बोलने से पहले विश्वास की बातें बोलना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी जो है अपना घर तोड़ दिया। आदमी ने क्या किया? अपना घर तोड़ दिया। देखने वाले कई मजाक कर रहे हैं और कई जो है आके उसको जो है गाली दे रहे हैं। कई बोल रहे हैं ये पागल है, ये क्यों घर तोड़ दिया। कई आके उसको जो है ताना मार रहे हैं, कई बहुत सारे बातें कहने लगे। और जब घर तोड़ रहे हैं, बनी बनाई अच्छा घर था, वो घर तोड़ा जा रहा था, लोग देखकर बोल रहे थे ये आदमी क्यों तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है। कुछ लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है, तो लोगों को दुख भी लगा कि इतना अच्छा घर था, इतना बड़ा घर था, बाल बच्चे हैं और घर को उसने क्यों तोड़ दिया। फिर जब असली जो मालिक था, उस मालिक के पास जब न्यूज चैनल वाले लोग जाकर उससे बोलने लगे कि आपने घर क्यों तोड़ दिया, उसने कहा क्योंकि मैंने नया घर बनाना है, मुझे रेनोवेट करना है। ये घर पुराना हो गया था, इसका स्पेस, इसका डिजाइन अंदर जो था हम किसी के हाथ से खरीदा था, तो इसको जो है नया बनाने के लिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? इसको तोड़ना पड़ा। कई लोग इन दिनों में ये भी पूछ रहे हैं प्रभु ये क्यों अलाउ किया ना, बनी बनाए काम चला गया है, कई सपना चला गया। मैं अपना बोल रहा हूँ, इंग्लैंड कनाडा कई सारे ट्रिप था, वो बंद हो गया। लेकिन प्रभु बोलता है कि प्रभु कुछ नया बनाना चाहता है। हालेलुया। और आज किसी भी कंट्री का वीसा ना लेकर पूरे बहुत सारे कंट्री के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग, इंग्लैंड के लोग, अफ्रीका के लोग, अमेरिका के लोग, जगह जगह के लोग, जिनको हम देखा नहीं था, जिनको हम मिला नहीं था, वो सबको मिल पाए। अभी वो बोल रहे लॉकडाउन खुलते ही आप आ गए। इतने सारे परमेश्वर जो है कुछ भी खराब नहीं किया है, प्रभु सब कुछ नया बना रहा है। हालेलुया। आज के बाद ये सोचना भी नहीं कि प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया, सब कुछ खराब हो गया। नहीं, खराब नहीं हुआ, रेनोवेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रेनोवेशन चल रहा है। जब रेनोवेशन चलता है तो पुरानी चीज तो तोड़ना पड़ता है। छोटे घर अंदर का जो इंटीरियर डिजाइन है वो हमें नहीं पसंद है, तो उसको जो है प्रभु तोड़कर नया बना रहे। हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारे फ्यूचर को नया बना रहा है। उसका ब्लूप्रिंट हमें नहीं पता है, उसका ब्लूप्रिंट को पूरा कर रहा है, क्योंकि उसने कहा हुआ है नए यरूशलेम जो बनाने से पहले हम सबको नया बना रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, कई लोगों को इस बात समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग आज अपने धन, अपने काम, अपने जीवन को देखकर जो विश्वास में ठंडे पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग विश्वास में ठंडे पड़े, वो बोल रहे प्रभु क्यों ऐसे क्यों कर रहा है, परमेश्वर क्यों ऐसे। हमने प्रार्थना किया लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है, हम ये मांगे थे, ये हम सोच रहे थे, हमें दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर नया बना रहा है। हालेलुया। देखने वाले सारे लोग को बोल रहा हूं कि ये सोच हमारे दिमाग से निकाल ही देना। शैतान लेकर आता है सोच, और बाइबल में लिखा गया है जो हम सोचना शुरू करते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। 20 लाख लोग जब मिस्र से जाकर कनान के तरफ जा रहे थे, उनमें से दो को छोड़कर बाकी सबका दिमाग जो है डरा हुआ था, डिस्करेज था। आज पूरे दुनिया में कितने बिलियन लोग हैं? 7.2 बिलियन लोग के अंदर बहुत कम लोग हैं जो आज विश्वास में। आज बहुत सारे लोग तो परेशान हैं। जो काम हो, फ्यूचर हो, परिवार हो, जो भी हो, परमेश्वर जो है सब कुछ अच्छा कर रहा है।
परमेश्वर अच्छा ही लेकर आएगा। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के लिए बुरा नहीं करेगा। लेकिन हमें थोड़ा देखना चाहिए वो बाइबल के मुताबिक ये क्या बताया जा रहा है। हम पहली ये जो शीर्षक मैं बता रहा हूँ, इसका सच्चाई ये है कि यीशु जल्दी आने वाला है। चाहे आप माने ना माने, चाहे आप सुने ना सुने, विश्वास करे ना करे, लेकिन यीशु जल्दी आ रहा है। ये आज जो है शुक्रवार से लेकर शुरू हो गया है इस्राएल में जो ये पर्व है तुरी का पर्व। तुरी का पर्व ये है कि वो ट्रम्पेट बजाते हैं। ट्रम्पेट जब बजता है फसह का पर्व, और उसके बाद जो है ये तुरी का पर्व ये होता है कि यीशु आने वाला है, उसकी ऐलान करने के लिए। आज हमें कलीसिया को भी ये तुरी लेकर फूंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के जरिए से ऐलान करना जरूरी है। हर मूवमेंट में आपको बोलना चाहता हूँ कि खाए पिए उठे बैठे कुछ भी करे, इस बात को नहीं भूलना, यीशु आ रहा है। ये जो भी आज देख रहे हैं ये हमें बताया गया था कि ये होने वाला है, ये हो रहा है हमारे सामने। हम जब प्रिपेयर करके हमें कोई बता दिया होता है ये होने वाला है, होने वाला है, तो वो जब हो रहा है उसके लिए डरना नहीं है। प्रभु ने कहा है देखो मैं तुम्हारे संग, वही डरेंगे जो दुष्ट है, वही डरेंगे जो वचन के मुताबिक नहीं चल रहे, वही डरेंगे जो प्रभु को धोखा दे रहे होंगे, वही डरेंगे जो जीवन में सही नहीं चल रहे हैं। लेकिन वो डरेंगे नहीं, क्योंकि हम तो खुशी मना रहे कि कब हम जाएंगे उस देश में, ये दुनिया में कब तक जियोगे। जितना भी कोशिश करें, मल्टीविटामिन ले या जितना भी बड़ा बिजनेस करें, 80, 90, 100, 120 साल तक हम जी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद तो जाना ही जाना है। कहाँ जाना है हमें ठिकाना पता रहना बहुत जरूरी है। जिसको ठिकाना पता होता है उसको यहाँ पे जीना या वहां पे जीना एक ही जैसा लगता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेमना यूहन्ना को बुला रहा है। यूहन्ना वो था, मैं पहले भी बताया था, यूहन्ना जो यीशु मसीह का बहुत करीब चला था, उसको बता रहा है कि मैं जब मुद्रा खोला तो पहला मुद्रा था, कौन सा मुद्रा, क्या दिख रहा है वो, वहां पे एक सफेद घोड़ा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सफेद घोड़ा क्या है। ये सफेद घोड़े के ऊपर जो बैठा है ये क्या दर्शाता है। इसके हाथ में जो धनु है, धनु से ये क्या है। इसके सर में जो ताज है वो क्या है। जब हम वचन पढ़ते हैं हम ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही बोलेंगे चलो एक घोड़ा था, एक सफेद घोड़ा था, एक राजा था, उसका मुकुट था, उसके हाथ में धनुष था, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है लोग मर गए। क्यों मर गए, कैसे मर गए, इसका मैं जो भेद की बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये जो घोड़ा, सफेद घोड़ा जो है, ये यहाँ पे ये जो ये अध्याय में लिखा गया है, झूठे मसीह के बारे में लिखा गया है। झूठा मसीह कौन है? दिखने में मसीह है लेकिन असल मसीह नहीं है। वो डरा कर नहीं आएगा, बोलेगा मैं झूठा मसीह हूं। वो जो है यीशु के समान ही दिखाई देगा, विश्वासियों के समान ही दिखाई देगा। वो जो है आधा पवित्र दिखाई देगा, पवित्र आधा सफेद, लेकिन उसका जीवन पूरा काला, उसका मन पूरा काला, उसका करतूत पूरा काला। वो सफेद घोड़ा में प्रभु, ये कई लोग बोलते हैं सफेद घोड़ा प्रभु का घोड़ा दर्शाता है। प्रभु सफेद घोड़े में आएगा भी तो उसके हाथ में धनुष नहीं होगा, उसके हाथ में धनुष नहीं होगा। इसमें लिखा गया धनुष जो है प्रकाशित वाक्य का 6:2 में जो हमने पढ़ा, ये सफेद घोड़ा ये है जो डिसेप्शन। मैं आपको थोड़ी से बताना चाहता हूँ, ये जो मुकुट है, आज अभी ये कोरोना वायरस जब आया तब पता चला कि रिवील क्या हो रहा है, क्योंकि यूहन्ना ने जो लिखा हुआ है बड़े कोड लैंग्वेज में लिखा है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा एक गैंग था, एक हमारा फ्रेंडशिप सर्कल था, हमारे अंदर कोड लैंग्वेज था। कौन सा टीचर आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सवाल है, उसका कोड लैंग्वेज होता था। लोग सुनने वालों को पता चलता था कि हम बोल रहे हैं चॉकलेट, लेकिन वो जो कोकोनट की चॉकलेट का मतलब क्या है, ऑरेंज का चॉकलेट का मतलब क्या है, हमें ही पता होता था। आप लोगों ने कभी कोड लैंग्वेज इस्तेमाल किया है? यूहन्ना जो है अपनी कलीसिया को कोड लैंग्वेज बता रहा है। ये आम पढ़ने वाले समझ नहीं पाएंगे, इस कोड लैंग्वेज को जानने वाले उस गैंग में आना जरूरी है, उस दल में आना जरूरी है। जो उस दल में होंगे वही जान पाएंगे। तो ये कोड लैंग्वेज है। जब ये कोरोना वायरस आया, ये नाम कोरोना भी किसने दिया? इंसान ने दिया, लेकिन इंसान को भी परमेश्वरी बुद्धि और ज्ञान देता है ना। जैसे आदम को प्रभु ने कहा इस फल को आम बोलना, उसको आम बोला जाता है। एक बीमारी आई जिसमें कि जल्दी भूख लगता है, उसको बोल दिया गया डायबिटीज। किसने उसको बोला? प्रभु ने ज्ञान दिया। जॉन्डिस, बुखार, इसका नाम कहां से आया? प्रभु ने डॉक्टरों का बुद्धि और ज्ञान दिया। ये जो वायरस है कोविड-19, इसका भी प्रभु उनको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, और उसको जो है बोला गया कोरोना। कोरोना का मतलब ये जो लैटिन लैंग्वेज में जो है क्राउन, जो मुकुट है, यहाँ पे जो सफेद घोड़े में जो बैठा हुआ है उसके सर में क्या है?
क्राउन है, मुकुट है। ये मुकुट, कोरोना का मतलब मुकुट है। आज देखो दुनिया में राज कर रहा है कि नहीं? कोरोना राज कर रहा है कि नहीं? बूढ़े भी, अमीर भी, बिल गेट्स भी घर के अंदर, हमारे अंबानी साहब भी घर के अंदर। हर एक को जो है डरा कर रखा हुआ, सबका ऑफिस बंद, चर्चेस बंद, ट्रैवल बंद, इतने बड़े बड़े एयरलाइंस बंद, सब बंद। दुनिया में राज कर रहा है। किस तरह राज कर रहा है? अच्छी तरह से राज कर रहा है? नहीं, लोगों को दबा कर, डरा कर राज कर रहा है। झूठे मसीह का राज जो है शुरू होने का समय आ गया है। यह झलक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो समय आ गया है, ये तो झलक है, ये ट्रेलर है। ये मुकुट कोरोना है। और सफेद, सफेद किस बात को दर्शाता है? सफेद जो है दो चीज को दर्शाता है। एक है पवित्रता, झूठा मसीह तो पवित्र नहीं हो सकता है। और दूसरा है कफन। जब कोई मरता है तो हम उसको लाल कपड़े में तो नहीं रखते ना। आज जब हॉस्पिटल में जाओ, व्हाइट। और आज पूरे दुनिया में कितने लोग मर गए हैं, मौत छाया हुआ है दुनिया में। ये कोरोना जो है जब रिवील हो रहा है, ये पहला घोड़े का जो बात हम समझ पा रहे हैं। बाइबल में लिखा गया इसके बारे में। और जो है ये उसके बाद जो है सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा के बाद लाल, रेड हॉर्स। ये जो लाल घोड़ा है ये क्या है? खून खराब, खून खराब। आज लड़ाई के लिए देश जो है लड़े हुए। और ये रेड, लाल घोड़ा, लाल घोड़ा किसको दर्शाता है? घोड़ा जो है शक्तिशाली बात को दर्शाता है। और आज दुनिया में जो है रेड आर्मी पूरे दुनिया में आगे आ चुके हैं। रेड आर्मी कौन है? जिन जिन कंट्री, हम नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये सारे जो है आज दुनिया में युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। अभी देखो इंडिया चाइना के बॉर्डर में क्या हो रहा है। अभी देखिए यूएस के साथ चाइना किस तरह लड़ाई कर रहा है। लोग बोल रहे हैं, और ये सच्चाई है कि ये जो कोरोना वायरस, ये सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, ये एक बायो वेपन है। पूरे दुनिया में जो लोगों को, इकोनॉमी को, सबको गिराने के लिए युद्ध का शुरुआत है। आज ये सारे कंट्री जो है लोगों को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। और उसके बाद कौन सा घोड़ा है? काला, ब्लैक। ये कोरोना आया, उसके बाद जो ये चौथा मोहर जब खुला जाएगा, ये खुला नहीं गया अभी, लेकिन ये उसका झलक है। तो ये जो घोड़ा है, इस घोड़े के ऊपर जो बैठा हुआ है, उसके हाथ में क्या है? ये तराजू किस बात को दर्शाता है? हमारे इंडिया के कोर्ट की तराजू नहीं है, न्याय की नहीं है, ये जो है व्यापार का। व्यापार के बारे में यूहन्ना ऑलरेडी बोल दिया था, ऐसा समय आएगा व्यापार पूरा जो है अफेक्टेड होगा। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, 6.6 मिलियन लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। ये तो ऑफिशियली कैलकुलेशन है। अभी अगर हम गली गली देखेंगे तो कितने लोग के पास आज काम नहीं है, नौकरी सारे चला गया है। यहाँ पे एक टीवी चैनल पूरा बंद, ABS CBN। कितने लोग आज जो है वो काम उनके पास नहीं है। बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसमें क्या होगा, जो है इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। इसलिए मैं विश्वासी लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है थोड़ा केयरफुली करें, क्योंकि ये सिचुएशन जो है पता नहीं कितने देर तक चलेगा। जो है हमारी मैनेजमेंट सही करना है, और क्योंकि इसके जरिए से ही जो है झूठे मसीह जो दुनिया में राज करेगा। उसके बाद जो है पीला घोड़ा है ना, 8 आयत में क्या लिखा है? पीला घोड़ा। इसके जरिए से क्या आएगा? नए नए बीमारी। आज दुनिया में ये तो नहीं, इसके बाद और कई ज्यादा बीमारी जो आने वाला। ये तो सिर्फ झलक ही है। यहाँ पे लिखा गया है ये क्या करेगा? दुनिया के 1/4 लोगों को जो है खत्म कर देगा। 1/4 लोगों को खत्म कर देगा। और यहाँ पे लिखा गया है इन दिनों में जो है, आगे के दिनों में जो है युद्ध, नए नए बीमारी और अकाल, ये सब लोग बनाए हुए हैं। अभी जो ये कोरोना वायरस अचानक नहीं आया, चाहे जितना भी इसको बनाए, जितना भी इसको बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने बनाकर छोड़ा है। ये मैन मेड है। और नंबर 6 जो है ये मनुष्य का नंबर को बताता है। और 666 जो 666 है मनुष्य का नंबर है। और मनुष्य के जरिए से जो ऐसा मनुष्य है जो पूरे लोगों को जो है अपने जाल में रखना चाहता है। इसलिए इन दिनों में विश्वासियों को और ज्यादा विश्वास से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो नंबर का देने का समय भी बहुत नजदीक आने वाला है। लेकिन खुशखबरी ये है, उससे पहले विश्वासियों को उठाया जाएगा। विश्वासियों को
हालेलुया। इसलिए काम करते वक्त भी विश्वासी बन के रहिए, घर में रहते वक्त भी विश्वासी बन के रहिए, कहीं भी जाके विश्वासी बन के रहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हालेलुया लिखा गया 2 लोग गिराई करते रहेंगे, एक दूसरा जो है वजह मारता रहेगा बजी दो औरत जो है रोटी बना रहे होंगे, एक और दूसरा कितने गई वो सोचेगी शायद पानी लाने देंगे राज करने। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपको बोलना चाहता हूं कि हम विश्वासी हैं, हम नाम के विश्वासी नहीं काम के विश्वासी बनकर रहे। चाहे आप घर के अंदर रहे, घर के बाहर रहे, चर्च में आए, चर्च में ना आए, कहीं पर भी रहे, सोमवार से शनिवार तक भी विश्वासी बन के रहे। विश्वासी बन के रहना बहुत जरूरी, नहीं तो एक बैलून के अंदर जब छेद रहने वाला बैलून है, अगले कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई बोल रहा था, ऐसे ऐसे बैलून होता है जिस बैलून में छेद होता है, आप जितना भी हवा मारो, जब हवा मारते हो तब फूल जाता है, लेकिन हवा भरना बंद कर दो उसी वक्त। वैसे बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च में आते ही जो है और चर्च खत्म होते, ऐसे विश्वासी लोग काम के नहीं। वैसे विश्वासी लोग क्या हो जाएंगे, उनके साइड में उनके साथ काम करने वालों को देखेंगे, उनकी आंखों के सामने उठाए जाते हैं। आज मैं बोलना चाहता हूं ये सारा रियलिटी है, लेकिन हम विश्वास लोगों को क्या करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 19 आयत में लिखा गया, पंजाबी में थोड़ा निकाल के पढ़िए। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 आयत, 3 बात मैं बोलूंगा और जल्दी ही हम खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 आयत, 1 कुरिन्थियंस उसका 15 अध्याय उसका 19 आयत। जे केवल इसे जीवन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਂ। हालेलुया। कौन सा आदमी यहाँ पे रुक जाएगा? वो केड़ा बंदा है जो इतने रुक जाएगा? वो है जो प्रभु पर विश्वास सिर्फ इस दुनिया के वास्ते ही करेगा। आपने देखा होगा आज लोग सिर्फ दुनिया के लिए ही विश्वास कर रहे हैं। प्रभु विश्वास करो मेरा काम हो जाए, दुनियादारी के लिए ही लोग विश्वास करते हैं। 2 तरह के विश्वासी हैं, जो कि अनंत काल तक के लिए विश्वास करते हैं, अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं, और कुछ विश्वासी जो है सिर्फ इस दुनिया के लिए ही। प्रभु मेरा काम कर देगा, प्रभु मेरा वीजा लगा देगा, प्रभु मेरा घर बना देगा, प्रभु ये ठीक हो जाएगा, प्रभु वो रोटी लग जाएगा, उतना तक ही रहता है। दुख का समय आ जाए, ये प्रभु भी बेकार है ना? दुख बढ़ जाए, बोलेंगे हमने वचन सुना था लेकिन होता ही नहीं है। प्रभु का समय आया नहीं, इतना पता नहीं। यहां पर लिखा गया है अगर हम सिर्फ इस दुनिया के जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या आशा रखते हैं तो हम और सभी लोगों से अधिक आगे। पंजाबी में क्या है वो, कौन सा वर्ड? तरसयोग। इसका मतलब क्या है? मतलब किसी काम के लायक नहीं है, किसी काम का लायक नहीं है। दुनिया में लोग बोलते होंगे मैंने इतना कर दिया, मैं वो हूं वे वो हूं, लेकिन अगर उनका विश्वास प्रभु पर सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही है तो वो किसी काम के योग्य नहीं। प्रभु उनको कहेगा, है ना, यही वो लोग हैं जो लोग प्रभु को कहेंगे प्रभु जी असी भी थोड़े ना दे जरिए बड़े बड़े काम किया। प्रभु कहेगा सच सच मैं आखदा हां मैं तानू नहीं जानता। ये वो लोग हैं, आपको दुनिया में दिखाई देंगे बड़े बड़े जोर से सब कुछ करते हुए दुनिया में दिखाई देंगे, बोलेंगे ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसका विश्वास सिर्फ अपने फायदा के लिए। ये अंत के दिनों में हमें प्रभु पर सिर्फ अपने फायदा के लिए विश्वास नहीं करना है, चाहे हमारा घाटा भी हो जाए, क्योंकि विश्वासियों को कभी घाटा होता ही नहीं। लोगों को दिखाई देगा कि घाटा हो रहा है, लेकिन विश्वासियों का कभी घाटा होगा ही नहीं। अय्यूब को देखो, अब्राहम को देखो, याकूब को देखो, पतरस को देखो, पौल को देखो, पौलुस को देखो, लोगों को दिखाई दे रहा था, लोगों को लग रहा था कि घाटा हो रहा है। एक बात और भी है, मैं जो सीखा है मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपको दिखाई भी दे घाटा होते हुए, आपको क्या बोलना है? सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपके बाजू में जो शैतान खड़ा है वो शैतान शर्म से मर जाएगा और आपको दबा नहीं पाए, क्योंकि शैतान का एक ही चालाकी है कि विश्वास के जरिए से जो आपके जीवन में आशा, प्रेम और ताकत बढ़ना चाहिए उससे आपको घटाने के लिए।
क्योंकि हम मसीह में हैं, उसकी कोशिश क्या है? हमारे मन के अंदर जो है हमें डिस्करेज करने के लिए। ये दुनिया में आज जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन हमारे अंदर पक्का विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है, अंत के दिनों में लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। अभी तो अंत का दिन शुरू हुआ है, अभी तो हम शुरुआत में हैं, और हम देख रहे कई विश्वासी लोगों का विश्वास क्या हो गया है? ठंडा हो गया। इधर हाथ मारे, उधर हाथ मारे, इधर हाथ मारे। Don't believe just for worldly things. सिर्फ दुनिया के बातों के लिए विश्वास मत करना। अगर आज हम सिर्फ दुनिया की बातों के लिए विश्वास कर रहे हैं, आज तौबा करें। तौबा करें, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? जब कुछ दिखाई नहीं देगा, हम जो है विश्वास से पीछे हो जाएंगे। और जब विश्वास, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है ना, प्रार्थना करो कि ठंड के दिन में वो समय ना आए। आपने पढ़ा है ना? प्रार्थना करो कि ठंड के दिन में, वो कौन सा ठंड का दिन है? दिसंबर की बात नहीं किया जा रहा, बर्फ पड़ने वाला दिन नहीं कहा जाए। विश्वास में जब ठंडे हो तब ये दिन ना आ जाए, इसके बारे में लिखा गया है। हालेलुया। जब हम विश्वास में ठंडे हो जाते हैं, हमें कांपते हुए वापस आना है। प्रभु जी मुझे तगड़ा बना दे, प्रभु जी मुझे ताजा कर दे, प्रभु जी मुझे तपा, मुझे गर्म कर। क्योंकि ठंड के दिन में अगर हो गया, लिखा गया है ना, अगर छत के ऊपर गए हुए हो, नीचे मत आए। ये क्या है? आजकल तो छत में कोई नहीं जाता है, पहले कपड़ा सुखाने तो चले जाते थे। छत के ऊपर जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमें जो स्तर पे ऊपर लेकर आया है, आत्मिक स्तर पे, वहां से नीचे मत जाना। लोग बुलाएंगे, दुनिया ऐसे बोलेंगे, कोई बात नहीं, आज एक दिन के लिए बैठ जाओ, आज एक दिन के लिए नहीं, हमें नीचे नहीं जाना है। क्योंकि विश्वासी लोग जब सोचेंगे कि अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तब प्रभु आएगा। हालेलुया। जब सब लोग जब घुटने में आकर रो रो कर प्रार्थना करें ना, तब प्रभु नहीं आएगा। जब लोग ये सोचना शुरू कर देंगे, हुण तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, हुण तो और करेंगे, सब कुछ ठीक है, तब क्या हो जाएगा? फ्लाइट भी खुल जाएगा, शादियां भी होने लगेंगे। ये समय है, तो क्या हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह आएगा। पहली बात, हमारे विश्वास सिर्फ दुनिया की चीजों के लिए नहीं करना है। दूसरी बात, पढ़िए इब्रानियों उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 19 तक। इब्रानियों की किताब, इब्रानियों उसका 3 अध्याय, उसका 14 आयत से पढ़ना। क्यों जो ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है, यदि हम अंत तक दृढ़ता के साथ पहले वाला विश्वास, बलीपा जी मुझे कह रहे थे, पहले कितना अच्छा होता था, सब कुछ ठीक ठाक रहता था। पहले वाला प्रेम, पहले वाला विश्वास, पहले वाली जिम्मेवारी को क्या करना है? थामे रहना है। तो हम मसीह के भागीदारी बन जाते हैं। मसीह के भागीदारी मतलब जब यीशु आएगा, उसके साथ हम उठाए जाएंगे। आज मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज यीशु आएगा, क्या हम 100% गारंटेड है कि हम उठाए जाएंगे? जितने लोग यस बोलते हैं धन्यवाद, जितने लोगों लगता है पता नहीं, क्योंकि पता नहीं कब यीशु आ जाएगा। हमें ऐसे रहना है कि अभी भी यीशु आ जाए ना, तो मेरा तो जाना है। पता नहीं रह जाऊंगा या जाऊंगा, वो प्रभु को पता है। नहीं, प्रभु को नहीं पता, आपको भी पता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो प्रभु को पता है, उनको पता है। नहीं, सानू भी पता है। दाऊद कहता है ना, हे मेरे मन, मेरे अंतःकरण जांच ले कि मैं प्रभु के सामने ठीक हूं या नहीं। प्रभु के सामने ठीक हूं करके कैसा पता चलता है? जब हम वफादार रहते हैं। इन दिनों में वफादार रहना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ वफादार किस तरह पता चलेगा? अपने लोगों के साथ वफादार रहने से पता चलेगा। अपने बीवी से, अपने पति से, अपने भाई, अपने बहन, अपने लोगों से, अपने कलीसिया से हम वफादार रहे। यहाँ पर लिखा गया है ना, हम जब आपस में वफादार रहेंगे, वफादार रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि वफादार लोगों, बाइबल में लिखा गया है, जो अंत तक वफादार रहेगा। कई लोग आधा दूर जाएंगे, कई लोग पहुंचने तक जाएंगे। इस्राएल के लोग जब निकल के आए तो बहुत सारे लोग आगे गए। कई लोग मन्ना खाने तक वफादार रहे, कई लोग पत्थर से पानी पीने तक वफादार रहे,
कई लोग यॉर्दन का नदी क्रॉस करने तक वफादार रहे, लेकिन कनान तक पहुंचने के लिए बहुत कम लोग ही वफादार रहे। हालेलुया। हम बड़े बड़े मौजा देखने तक जो है हम वफादार रहेंगे, लेकिन अंत तक वफादार रहने के लिए प्रभु कह रहा है, आज से हमें प्रार्थना करना है, प्रभु जी चाहे जो भी हो जाए मैं वफादार रहूंगा। फैमिली में आपस में वफादार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार से ही वफादारी जो है दिखाई देना चाहिए। अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने पति पत्नी आपस में जो है बहुत वफादार रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी उठाए जाए और पति रह जाए, झगड़ा करके इधर उधर मुंह करके मत सो। देखने वालों को बोल रहा हूं, इन दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे, 3-3, 4-4 दिन तक बात भी नहीं कर रहे होंगे। अगर सोच लीजिए 3-4 दिन बात नहीं कर रहे होंगे, उसी वक्त अगर उठाया जाएगा पछताएंगे बात में। और परमेश्वर उन्हीं को उठा के लेकर जाएगा जो वफादार है। इसलिए कोई आए ना आए, आज हम चर्च में आए, ये भी वफादारी है। कई लोग तो जो हम वर्शिप ऑनलाइन करें या हम वर्शिप जो है फिजिकली करें, कोई आए ना आए, कोई करे ना करे, हमें वफादार है। मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं जो वचन पढ़ के भेजते थे, जो गवाही वचन पढ़ के भेजते थे, जो लोग वफादारी के साथ हर समय जुड़े रहते थे। छोटे छोटे बातों में जो वफादार रहता है ना, वो बड़े बड़े बात में वफादार रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको भी हम बोलना चाहते हैं वफादार रहे। परमेश्वर कुछ नहीं देखेगा, परमेश्वर कुछ भी नहीं देखेगा, वो एक ही चीज को देखेगा कि वफादार। परमेश्वर वफादार लोगों को देखता है। तीसरी बात, पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसका 12 और 13 आयत पढ़िए। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसका 12 और 13 आयत। हे प्रभु, देखना कि ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को बड़े ही केयरफुली देखना इन दिनों में, कि इन दिनों में हमें जितना हो सके उतना ही यूनिटी में रहना है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए रहना है। बाइबल में लिखा गया है, जिस तरह तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ दूसरे करें, तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो। चाहे वो हमें भले बुरे कहे, हमारे लिए वो फायदा ही है। हमें मुड़कर जो है उनको गाली नहीं देना है, उनके साथ जो है बैर नहीं रखना है। अगर परमेश्वर आज आएगा, अगर यीशु मसीह का आना हो जाएगा, वो ऐसे लोगों को उठा के नहीं लेके जाएगा जो आपस में झगड़ा करते रहते हो, जो किसी का मार के खा के सो गए होंगे, या दूसरे को रेस्पेक्ट ही नहीं करते होंगे। रेस्पेक्ट क्या है? ये जो हम बंदगी बोलते हैं ना, आराधना बोलते हैं, ये आराधना रेस्पेक्ट है। आराधना जो है सिर्फ गीत नहीं है, आराधना सिर्फ जोर जोर से ढोल बजाना नहीं, आराधना है आदर। प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु ने उनको प्रार्थना करना कैसे सिखाया? ए असाडे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम आदर, तेरा नाम पाक माने ये आदर करने की बात। जब भी आप वर्शिप की बात सुनते हो ना, आराधना की बात सुनते हो, आदर के बिना आराधना नहीं है। आदर के बगैर प्रभु की हुजूरी नहीं है। जहां पे प्रभु यीशु मसीह जब आया, आदम और हवा छिपे हुए थे। आदम और हवा छिपे क्यों थे? उनके अंदर डर क्यों आया? क्योंकि उनके अंदर जो आदर पहले था वो आदर अभी नहीं है, आदर डर में बदल गया है। पर परमेश्वर का भय डर नहीं है, परमेश्वर का भय आदर है। भय क्या है? जब हम रात को अंधेरे में या सांप को देखकर या बड़ी बीमारी को सुनकर जो डर जाते हैं, वो डर होता है। जब प्रभु कहता है प्रभु को डरो, मतलब ये नहीं कि प्रभु को डर के 10 मील भाग के चले जाओ, मतलब आदर के साथ उसके सामने बड़े ही नम्रता के साथ खड़ा हो, हाँ जी बोलना। आज प्रभु चाहता है कि हम जो है एक दूसरे का आदर करें।
मैं आपको बोलना चाहता हूं, विश्वासी लोग जो है यहां पे हम आदर करना शुरू करेंगे। हमें दूसरे का आदर पाने का इंतजार नहीं करना है, हमें आदर करना है। हमारे परिवार में, हमारे खानदान में सारे सॉल्यूशन जो है आदर में ही है। कैसे आदर कर पाएंगे? इसका 3 चीज है, 3 बात है। माफ करें। क्या करना है? माफ करना। जोर से बोलिए। माफ करना। आज लोग माफ कर नहीं सकते। पता है क्यों नहीं करते? उसने मेरे साथ ऐसे किया। क्या प्रभु नहीं देख रहा है? अगर हम बदला लेने की कोशिश करेंगे, अगर हम उन्होंने जैसे क्या वैसे करने की कोशिश करेंगे, प्रभु उनको नहीं हमें सजा देगा। हालेलुया। हम प्रभु ने, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उस प्रार्थना में क्या है? जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करें। मतलब जिन्होंने हमें सताया, जिन्होंने हमारे बारे में माड़ा कहा, जिन्होंने हमारे बारे में माड़ा किया, उनको जिस तरह ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ माफ कर दे, उसी तरह प्रभु तू भी देख रहा है, वैसे ही तू साडे नाल कर। प्रभु वही देख रहा है। प्रभु तभी तो माफ करेगा जब हम एक दूसरे को माफ करेंगे। हमारी कई बरकत इसलिए रुक गए हैं, कई परिवार में जो है शांति इसलिए नहीं है, कई घरों में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि माफी नहीं है। हम गीत में गाए, हमारा परमेश्वर जो है बड़े काम करने का काबिल है। उसमें सबसे बड़ा काम क्या है? हम जैसे पापियों को उसने क्या कर दिया? माफ कर दिया। वापस उसने हमसे कुछ नहीं मांगा। अगर प्रभु यीशु हमें माफ कर सकता है, हम उसके संतान हैं, क्या हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे? जब हम गर्ज या दूसरों से खाई हुई चोट, दूसरे की बात जो हम रखे होते हैं ना, दूसरों को वो गलत नहीं करता है, हमें ही अंदर से खराब करता है। हालेलुया। हमें ही अंदर से खराब करेगा। मैं पहले भी बोला था ना इसके बारे में, जब गुस्सा को कैसे डील करना है। लेकिन हमें एक कदम लेना है, प्रभु जी मैं माफ करूंगा। आप माफ करोगे, आपकी बरकत, आपकी शांति आपके साथ। और कैसे माफ करेंगे? माफ कर देना, चलो मैं माफ कर दिया बोलना काफी नहीं है। माफ करना और भूल जाना बहुत जरूरी है। पूरे दुनिया की फिलोसफी ये है, माफ तो कर देंगे लेकिन भूल नहीं सकते। बाइबल में क्या लिखा गया? परमेश्वर हमारे गुनाह को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना क्या कर देता है? वो भुला देता है। वो कभी याद भी नहीं करता है। अगर हम चाहते हैं कि मसीह के साथ हम उठाए जाएं, चाहे हम सही है, लोग गलत होकर भी हमें दोष लगाए, हम क्या कर दें? माफ करें और उनसे प्यार करें। क्योंकि मसीह लोगों को उनके धन से नापा नहीं जाएगा, मसीह लोगों को उनके चेहरे से नापा नहीं जाएगा, मसीह लोगों को उनके प्यार से पता चल जाएगा कि ये लोग मसीह है। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे प्रेम को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो। हालेलुया। अगर हम दूसरे तरफ है कि हमने किसी के साथ कुछ सही नहीं किया है, हमारा फर्ज उनके साथ हम क्या करें? पेशाब करें, सही करें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हम इधर हैं, मैं आज यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, कल मैं जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे पता नहीं। आज मुझे क्या करना चाहिए? प्यार करना है, प्यार दिखाना है, प्यार बांटना है और माफ भी करना है, प्यार दिखाना है और सबको अपनाना है। क्या करना है? क्या करना है? यीशु मसीह हमें क्या किया? अपनाया। हमें सबको अपनाना है। थोड़ा सा सोचिए, मेरे साथ इमेजिन करें, हम सब लोग स्वर्ग में चले गए। इमेजिन करो, हम चर्च में नहीं बैठे हैं, सब हम स्वर्ग में चले गए। लेकिन दुनिया में रहते हुए हम आपस में जो है सही नहीं थे। जब स्वर्ग में चले जाएंगे, प्रभु क्या करेगा पता है? जिनका दुनिया में जमता नहीं था ना, उनको साथ में रख देगा। दसो जी गुण है। और उधर आज तो इधर तो हम प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं, हम प्रभु नहीं देख पा रहे, इसलिए हम जो करना चाहते वो कर देते हैं। लेकिन वहां तो प्रभु देखेगा है। उधर जो करना है इधर से प्रैक्टिस करके चले। देखने वाले लोग सबको बोलना चाहता हूं, पिलर, एक घर का पिलर अगर मजबूत रहेगा ना, छत मजबूत रहेगा। क्योंकि हम चाहे बाहर जितना भी जो कुछ भी करें, अगर घर में हम ठीक नहीं है ना, कुछ भी नहीं।
इसलिए अपने जीवन को सही करने का समय ये है। लेकिन मैं आपको ये वादा करना चाहता हूं, हम जब ये कदम लेंगे, हम सोच रहे होंगे अभी पास्टर जी आप तो बोल रहे, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। कई लोग सोच रहे होंगे ये मुश्किल तब है जब हम खुद कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम कहेंगे प्रभु जी मैं कदम ले रहा हूं, मेरी तू मदद कर, प्रभु खुद आकर हमारी मदद करेगा। बाइबल में लिखा गया है वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है, वो मदद करने वाला है। हम अपने तरफ से राइट रहे, हम अपने तरफ से सही रहे, हम अपने तरफ से अगर सही रहेंगे प्रभु के साथ, हम क्या करेंगे, प्रभु को हमारे जीवन में से बड़े बड़े काम करते हुए देख पाएंगे। हम विश्वासी लोगों को स्वर्ग के जैसा, कल शाम को हमारी एक मीटिंग थी इंग्लैंड के पास्टरों के साथ, और एक पास्टर फोन जूम में आते हुए ही कहा वी आर द पीपल ऑफ गुड न्यूज। हम खुशखबरी के लोग हैं। हालेलुया। हम खुशखबरी देने वाले ही नहीं, हम खुद एक खुशखबरी है। आप आपकी बीवी के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, लोगों के लिए हम खुशखबरी है। हालेलुया। लोग जब खुशखबरी पाते तो क्या करते हैं, दोबारा आ गया, ऐसे बोलते हैं। खुशखबरी जब आ जाता है बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आपको देखकर लोग बोलना चाहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि ये हमारे घर में आ गया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं इसके साथ रह रहा हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं इसके साथ रह रही हूं। आज कितने पत्नी बोलेंगे, आज कितने पति बोलेंगे धन्यवाद प्रभु। सिस्टर जग ने तो गवाही भी दे दिया कि मेरा पति बहुत अच्छा है। हम सारे दुनिया कमाकर, सारी दुनिया को अर्जन करके अपनी आत्मा को खो देंगे तो क्या नाम है। मेरी ये प्रार्थना है, मेरे दिल की धड़कन ये है कि हम सारे लोग जो है बरकत पाएंगे। दुनिया खराब है, दुनिया खराब होगा, लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। हालेलुया। हम दुनिया में हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। आपको पता है, मैं शायद पहले बताया होगा, हम जब लाउनियन सन फर्नांडो में जाते हैं या किसी भी बीच में जाते हैं, वहां पे या कैलिफोर्निया चले जाओ, किसी भी जगह में चले जाओ, वहां पे जो समुद्र के किनारे में जो लहरें में जो है सर्फिंग करने वाले होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो पानी के ऊपर एक पट्टा जैसे लेके चले जाते हैं, उसके ऊपर वो लहरें में ऐसे सर्फिंग करते रहते हैं। वो पता है लहरें आने का वो इंतजार करते हैं, लहरों का आने का वो इंतजार कब आएगा। लेकिन जिनको तैरना नहीं आता है, जिनको वो सर्फिंग नहीं आता है, वो लहरों को देखकर भागेंगे। मसीह लोग, विश्वासी लोग और अविश्वासी के अंदर यही फर्क है। हम दुख, तकलीफ, परेशानी और झड़ तूफान को देखकर हम भागेंगे नहीं, हम तो इंतजार करेंगे कब आएगा। और हुण आ गया है, और यह समय है हमें लहरें के ऊपर चलकर आशीष पाने का समय है। हालेलुया। विश्वासी लोगों को यह समय खुशी मनाने का है, क्योंकि जब अंधकार होता है तब ही तो ज्योति की जरूरत होता है ना। लाइट क्या दिन के उजाले में लगाने के लिए है क्या? दिन के 2 बजे की धूप में लाइट लेकर आप घूमो, इसका कोई फायदा नहीं। रात के अंदर में छोटा सेलफोन के पीछे जो होता है ना, ये छोटा सा लाइट, वो भी ज्यादा कीमती है। शायद हम छोटे तारा है, छोटे ज्योति है, ये अंधकार के समय में आप अपने आप को छिपा नहीं देना, डरना नहीं, सामने आना, अंधकार का सामना करना। अगर ये लाइट, प्रभु ने कहा है ना तुम जगत के ज्योति हो, कोई भी लाइट को जलाकर, दीप को जलाकर खटिया के नीचे नहीं रखेंगे, सामने रखेंगे। ये समय हमें सामने आने का है, अपनी गवाही के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपनी वफादारी के साथ, ताकि दुनिया जाने कि हम मसीह के हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे कलीसिया के लोगों के जरिए से परमेश्वर जो है अपनी ज्योति को चमकाएगा। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के एक लोग चमकने वाले हैं इस अंधकार के समय में। ये झड़, ये लहरें के समय, ये जो वेव आ रही, इस वेव के ऊपर हम डूबेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, लेकिन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, तैरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूंछ बनने के लिए नहीं, लेकिन सर बनाने के लिए चुना है। हमें मांगने वाला नहीं, लेकिन हमें देने वाला बनाया है। हमें हारने वाला नहीं, लेकिन हमें जीतने वाला बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज प्रभु का हम धन्यवाद करें। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की हम महिमा करें। अपने आंखों को बंद करते आज प्रभु की महिमा करें। बोलिए कि मैं विश्वासी हूँ, मैं नाम वाला नहीं, मैं काम वाला विश्वासी हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम